सत्य की राह में आप सबका स्वागत है। जय गुरुदेव, तान गुरुदेव, नमो बुद्धाय। करते हैं मीराबाई के जन्मदिन कहाँ हुआ था, क्या क्या साजिश रची गई मायने की। करेंगे मीराबाई के बारे पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं मीराबाई के जन्म स्थान मेड़तियों के इतिहास में हुआ था। राठौर समाज से ताल्लुकात, जो कि आज के समय में साहू या तेली कहा जाता है। इनका जन्म 1561 को माना जाता है। मीरा के माता पिता का देहांत हो जाता है। मीरा इकलौती संतान थी। बाल्यकाल में भाई बहन का साथ मिला ना प्यार मिला। ऐसे में वो अकेले पड़ गईं। न माता पिता का। उनके पिता रतन सिंह राणा संघ के साथ तत्कालीन राजनीति उथल पुथल और युद्धों को लेकर व्यस्त रहते थे। लालन पालन उनकी दादी जी करती थीं। संभवतः यह है मीरा के मानस पटल पर अपने दादा की दादी की भक्ति भावना का प्रभाव पड़ना। यह है 1566 में राणा सुंगा चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना। उनकी पत्नी रानी झाली झड़वाड़ा के राजा की कन्या रतन कुमारी भी काशी प्रभु भक्त थी। वह सावरत 1567 या 68 में गुरु रविदास जी की शिष्य बन गई थी। चित्तौड़ के राणा सुंगा के परिवार ने गुरु रविदास जी से हंसमुख थे। राणा ने भेंट किया, गुरु से प्रणाम कहा। उनके संगी वाले थे। वार्ता हुई। मेड़ता से मीरा के दादा चित्तौड़ स्थित आश्रम में गुरु रविदास जी के लिए आते थे। फिर क्या हुआ? रविदास जी के बताए रास्ते पे चलने लगी, उनका गुणगान करने लगी। कुछ दिनों बाद पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। वो अकेली पड़ गईं। उनका देवर गद्दी पर बैठ गया। बाहर जाने से लगा दिया। किसी के मुख से सुना था, गुरु रविदास जी का सत्संग सुनने जाती थी, जो कि चमार जाती। इस तरह उनके मन में आकांक्षा घृणा हो रही थी। बहुत प्रयास करने के बाद वो नहीं मानी। अपितु लोक चर्चा से बचने के लिए मीरा को के 3-4 महिला नौकरानी भेजने लगा, जिस कारण से सब ठीक चलता रहा। मीरा को षड्यंत्र रचा जा रहा था। विचार किया कि ऐसी युक्ति बनाई जाए कि यह भी मर जाए और बदनामी भी न हो। राजा ने विचार किया कि इसे कैसे मारे। राजा ने कहा कि सपेरे एक ऐसा सांप ला दे कि डिब्बे को खोलते ही डंक मारे और व्यक्ति मर जाए। ऐसा ही किया गया। राणा जी ने अपने लड़के का जन्मदिन मनाया। उसी समय तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए। राजा ने मीरा जी को बंदी ले यह बेशकीमती मेरे बेटे का जन्मदिन जो है, दूर दूर से रिश्तेदार आए हैं। उस आभूषण के डिब्बे में विशाला काले सांप था। मीरा ने गुरु भगवान को याद किया। मीरा जी ने वह हार गले में डाल लिया। राजा का उद्देश्य मीराबाई जी के गले में सुंदर महंगा हार देखकर राणा जी बौखला गया और बुरा भला कहा,
मीराबाई जी की आंखों में वही तो है। बंदी को बुलवाया तथा पूछा कि वह डिब्बा कहाँ है। बंदी ने पलंग के नीचे से दिखाया, यह रहा राजा जी, जो आपने भिजवाया था। राजा वापस आ गया। राजा ने सोचा कि अब की बार इसको अपने सामने पिलवाऊंगा, नहीं पिएगी तो सिर काट दूंगा। मीरा को विष से मारने की प्लानिंग की गई। सपेरे से कहा कि भयंकर विष ला दे, जिसे जीभ पर रखते ही व्यक्ति मर जाए। ऐसा विष लाया गया। राजा ने मीरा से कहा कि यह विष मेरी गर्दन काट दी जाएगी। मीरा ने सोचा कि गर्दन काटने में तो बड़ी पीड़ा होगी, विष पी लेती हूँ। मीरा ने विष का प्याला गुरु भगवान को याद करके पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। बुलाया गया और उससे कहा कि यह नकली विष लाया है। सपेरे ने कहा कि वह प्याला कहाँ है। उसे प्याला दिया गया। सपेरे ने उस प्याले में दूध डालकर पिला दिया। कुत्ता दूसरी बार जीभ भी नहीं लगा पाया, मर गया। राजा ने देखा लिया कि यह किसी तरह मरने वाली नहीं है, तब उसको मन में रोका। उसके साथ कई नौकरानी तथा पुरुष रक्षक भी भेजने लगा कि लोग ये नहीं कहेंगे कि आवारागर्दी में जाती है। मीरा को सद्गुरु शरण मिली।